यूजिंग थ्योरम 6.2 6.3 6.2 थ्योरम को यूज करना है। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो पहले हम लोग समझ क्या कहता है थ्योरम 6.2, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम का ये कन्वर्स है। ठीक है, ये क्या कहता है थ्योरम 6.2 कि कोई ट्राइंगल लीजिए। ठीक है, अगर ट्राइंगल लेते हैं और ये कोई पॉइंट है, इस पे ये ट्राइंगल ए, ये ट्राइंगल बी और ये ट्राइंगल सी है। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ए बी पे कोई पॉइंट डी है और ई पे कोई पॉइंट ए सी पे कोई पॉइंट ई है। इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं। अगर हमारा इफ ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी है, अगर ये है, देन क्या होगा, डीई पैरेलल टू बीसी होगा। ठीक है ना, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये हमको कहता है। ठीक है ना, अगर इस दोनों का रेशियो एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी का रेशियो अगर इक्वल है, तब हमारा ये जो लाइन है ये डीई पैरेलल होगा बीसी है। ठीक है, थर्ड साइड के। तो यही हमको कहते हैं, इसी को हमको प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ करते हैं। प्रूव द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द साइड थर्ड साइड। ठीक है ना, तो हमको क्या कह रहा है कि कोई ट्राइंगल लीजिए। ठीक है, कोई ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं डी है और इसका मिड पॉइंट ई है। ठीक है, और इस दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ हमको, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए डी इक्वल टू क्या है, डी बी, और E इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ए ई इक्वल टू ई सी। ये गिवन है हमको, ये गिवन है। ठीक है ना, तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन में, यही प्रूफ करना है। तीसरे साइड का पैरेलल हो, ये दो साइड का मिड पॉइंट है, ये डी और ई, इस लाइन को ज्वाइन कर लिया, और ये तीसरा साइड जो है बीसी का पैरेलल है। तो ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। पहले कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम समझ गए, इसी का यूज करना है। 6.2 थ्योरम जो है उसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स। ठीक है ना, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का प्रूफ करना। ठीक है, ये समझ में आ गया कि क्या है कन्वर्स थ्योरम 6.2। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और इसको कैसे प्रूफ करना है ये करते हैं हम लोग। ठीक है, करते हैं, क्या करते हैं, पहले क्या बनाते हैं, लेट अस अज्यूम ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, ठीक है ना, सच दैट ट्रायंगल बना ले। ठीक है, सच दैट ए बी सी, और क्या है, सच दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड E is the midpoint of AC। ठीक है, और क्या करते हैं, D हो गया E, और इसको क्या करते हैं, ज्वाइंट DE, DE को ज्वाइन कर लें। ठीक है, DE को, तो हमको क्या करना है, टू प्रूफ, ये गिवन था तो हम गिवन से लिख लिया।
ठीक है, क्या प्रूफ करना? टू प्रूफ DE पैरेलल टू BC। ये हमको दिया हुआ है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि DE पैरेलल टू BC, तो प्रूफ करना है। अब हमारे पास प्रूफ आएगा, तो प्रूफ क्या आएगा? प्रूफ कैसे बनेगा? अब D क्या है? हमको दिया हुआ है कि D इज द मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो G जब मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? DB। ठीक है, AD इक्वल टू DB हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो क्या हो जाएगा? AE इक्वल टू EC हो जाएगा। भाई ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट है तो हमारा दोनों बराबर होगा, तभी तो मिड पॉइंट होगा। बीच का मिड पॉइंट मतलब बीच में पॉइंट है तो नहीं, दोनों तरफ से इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो AD बाई DB क्या हो जाएगा? AD बाई DB AD बाय DB क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दोनों बराबर है, यानी क्या हो जाएगा? 1:1। ठीक है, उसी तरह से AE बाय EC भी क्या हो जाएगा? 1:1, दोनों बराबर है। ठीक है ना, AD की जगह पे चलिए इसको कैसे लाया ये भी देख लीजिए। ये भी ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं, AD बाय DB को क्या लिख सकते हैं? इसको AD ही लिख दें तो क्या हो जाएगा? 1:1। ठीक है, उसी तरह से यहां भी कर लीजिए, AE बाय AE, इसी की जगह पे AE लिख लिया तो क्या हो जाएगा? ये 1:1, तो दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका मतलब इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन। तो यूजिंग 1 and 2 वी गेट क्या दिख रहे हैं? दोनों 1:1 के बराबर है, यानी AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जब बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों का रेशियो AD बाई DB का रेशियो और AE बाई EC का रेशियो जब इक्वल है, तो बाय कन्वर्स of Thales theorem और converse of BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? DE जो हो जाएगा DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। ठीक है ना, कन्वर्स जब ये दोनों का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों बराबर हो, तो तीसरा साइड जो साइड है इसके पैरेलल होगा। ये जो लाइन है ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो यही हमको प्रूफ करना था, DE इक्वल टू BC, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको कर लीजिए नोट।